Paris, Indian Prime Minister Narendra Modi received a warm welcome from French President Emmanuel Macron for a state dinner at the Élysée Palace. So, PM Modi जी के नेतृत्व में और मैसियो प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों के नेतृत्व में दोनों देशों की कैपेसिटी है कि एआई के कालखंड को पूरी दुनिया में लीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। बस इन्होंने अपनी इज्जत खुद गंवाई है हर जगह। तो ऐसा क्या? मोदी जी दिल्ली में भी जीते हैं। आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी भी मैंने उनसे 2 बार हैंडशेक किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मिली और उनसे हैंड कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली वो बहुत जल्दी में थे और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, तो वो बहुत ज्यादा बात तो नहीं की उन्होंने हम लोगों से, बट यस आई शेक हैंड विद हिम एंड आई कांट बिलीव, आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। ताड़ साहब उधर से हमास और इजराइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं गजा से लोग उठ के कहीं और हमने उनका स्वागत किया। वो हमारे नेता है, अभी दिल्ली जीत कर आए हैं वो वापस यहाँ पे, तो हमने सबका स्वागत हम करते हैं कृष्ण भजन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। एवरीवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर, जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका ने कहा था, जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर, जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज। मैं कभी सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन चलें इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के बतन से पैदा हुई है, नंबर 1। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप?
फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे? आप कभी देखा है कि हालात? चीमा साहब, मुझे सफर करने का बड़ा शौक है। मैंने कई अफ्रीकन कंट्रीज देखे हैं जो बहुत गरीब है। बल्कि मैं आपकी मिसाल एक देना चाहूंगा। अफ्रीका के कंट्री में मेरा जाना, इत्तेफाक हुआ जाने का चीमा साहब, सड़क के ऊपर एक ट्रैश का टुकड़ा नहीं था। मैंने पूछा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन हमारी सोशल वर्क, हमारी अपने मोहल्ले को साफ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ये एक पूर कंट्री अफ्रीका का, मैं नाम बोल रहा अभी आ जाता है, कांगो या किस तरह का था, और मेरा इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो मैं वाज सरप्राइज्ड। गंदगी फैलाना जो है वो उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप गरीब, मैं बाल्टीमोर सिटी में जाता हूं जहां ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा लोग होते हैं, ट्रैश कैन खाली होता है, उसके आसपास सारी ट्रैश पड़ी होती है, उसके लिए तो बिल्कुल वही है। आप करप्शन सोसाइटी में से कैसे निकालेंगे? फौज तो निकाल देंगे आप, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप फौज के बगैर चल सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त पॉपुलर तरीन जो आपकी मजहबी पार्टी है वो सिर्फ अपना वालद चेंज करना चाहते हैं, फौज का रोल चेंज नहीं करना चाहते। पहले बाजवा साहब डैडी थे, अब दूसरे डैडी को कहते हैं हमें गोद उठाओ, हमें दूसरा फैज हमीद दो, हमें दूसरा कर्नल लियाकत दो। तो दर हकीकत एक मैं समझता, और जो दूसरा इसी हवाले से बात हुई चीमा साहब, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे कंट्री के अंदर पिछले दिनों बड़ा एक अमेरिकन बिलियनर गए, फिर उसके बाद चीजें कहते हैं इकॉनमी भी ठीक हो गई है। अब यहाँ पे डेलीगेशन आ रहा है आपके जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करने के लिए, IMF का, और इस तरह की चीजें करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई बंदा, आपका क्या ख्याल है, किसी ने आज तक स्वाबी के जलसे में जो तकरीरें हुई हैं उनको ट्रांसलेट नहीं किया होगा आपके एम्बेसियों ने इस्लामाबाद के अंदर? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास असला है, अब इस्लामाबाद असला लेकर आए। अब वो जो जेंट्री साहब आए थे अमेरिका से, उनको बंदा पूछे, जेंट्री साहब आप पैसे कहां लगाएंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, जब हमला करने के लिए महमूद गजनवी तैयारी कर रहा है इस्लामाबाद पे अगले हमले की?